बिलासपुर में एक और जहां पुलिस विभाग सड़क व एनएच के किनारे बेतरतीब ढंग से खड़ी गाड़ियों के चालान काटकर शिकंजा कसने के दावे कर रही है, तो दूसरी ओर पुलिस ने एनएच चंडीगढ़ मनाली पर स्थित पुलिस चेकी से सटी पौड़ियों के पास नो पार्किंग बोर्ड पर केवल पुलिस वाहन पार्किंग का पोस्टर चिपका दिया है। हैरानी इस बात की है, बिलासपुर जिला मुख्यालय पर कहीं पर भी वाहनों के लिए पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं है। इसी समस्या के चलते बस स्टैंड के पास एनएच के किनारे यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नो पार्किंग का बोर्ड लगाया गया है, ताकि यातायात बाधित न हो। ऐसे में पुलिस ने लोगों के लिए पुलिस चेकी से सटी पौड़ियों के पास नो पार्किंग बोर्ड पर केवल पुलिस वाहन पार्किंग का पोस्टर चिपकाकर स्वयं ही नियमों की उल्लंघना कर दी है, जबकि इस तरह का पोस्टर नहीं लगाया जा सकता। जब इसके बारे में बिलासपुर के समाज सेवी एवं वरिष्ठ अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा ने कहा कि बिलासपुर शहर में पार्किंग की बहुत समस्या है, इस बारे में कई बार प्रशासन को अवगत करवाया गया है। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के पास पुलिस चेकी स्थित हैं, जहां पर कुछ रेहड़ी फड़ी वाले बैठकर फल सब्जी बेचते हैं, वहीं पर नो पार्किंग का बोर्ड लगा है। उसी बोर्ड पर केवल पुलिस वाहन पार्किंग का पोस्टर चिपकाने का कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि वह अनुचित है। जब इसके संबंध में एसपी एसआर राणा ने कहा कि बिलासपुर जिले में लगभग 90,000 वाहन पंजीकृत है, जिस कारण यहां पर पार्किंग की समस्या बनी हुई है। उनका प्रयास है कि स्थानीय शहर में पार्किंग स्थल विकसित हो। उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में यह मामला नहीं है। भगत सिंह वर्मा, मैं एक समाज सेवी हूँ और जिला कचहरी में यहाँ पर पिछले 30 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। देखिए, जिला बिलासपुर के शहर के अंदर पार्किंगें हम कई बारी हमने प्रशासन से, सरकार से कहा है कि भाई गाड़ियाँ बड़ी है, जैसे जैसे मतलब हर गाड़ियाँ लोग खरीद रहे हैं, मगर उनको पार्क करने की जगह नहीं है। हमने कई मरतबा कहा कि शहर में कई जगहों पे पार्किंग होनी चाहिए जहाँ पार्क कर सकें, और अगर गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं, पार्किंग नहीं है तो उसका चालान करते हैं। और ये जो पुलिस चौकी का प्रश्न है, ऐसी कोई मैं कहूँगा कि ऐसा कोई हमारे उसमें जहन में नहीं है, और ना ही ऐसी कोई बात है कि वो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए या किसी पुलिस चौकी के लिए ऐसा कोई वो नेशनल हाईवे है और वहाँ रेहड़ियाँ लगी है, वो भी नेशनल हाईवे के साथ साथ वो बेचारे छोटे छोटे रेहड़ी फड़ी वाले लोग हैं, वो भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर किसी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए, एक किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए वहाँ पार्किंग हो। अगर वहाँ खाली स्पेस है तो कोई भी गाड़ी खड़ी कर सकता है। नोटिफिकेशन हमारे नोटिस में नहीं है, ना हमने कोई ऐसी नोटिफिकेशन पढ़ी है, और अगर जवानी तौर पे कोई इस तरह की बात करते हैं तो उसमें कोई दम नहीं है। वो कानूनी तौर पर हम उसको समझते हैं कि कानूनी तौर पर वो उचित नहीं है ऐसा कहना, और ये कहना कि बाकी वहाँ खाली जगह पड़ी है और वो उन्होंने कोई बोर्ड लगाया है, तो मैं तो नहीं कहूँगा कि भी ऐसी कोई नोटिफिकेशन है। अगर कोई नोटिफिकेशन है तो सरकार या प्रशासन बता दे, विभाग बता दे। और हमारे नोटिस में ऐसा है कि हमारे देखने में तो कोई ऐसा किसी प्रकार की पार्किंग का शहर में पार्किंगें बन रही हैं या अभी बननी बाकी हैं, मगर जहाँ तक नेशनल हाईवे का ताल्लुक़ है, नेशनल हाईवे में आपके धौलरा से लेकर के आपके आईटीआई तक कोई ऐसी नेशनल हाईवे पर पार्किंग नहीं है जो विशेष रूप से किसी विभाग को या किसी संस्था को दी हो। देखिए, आपने सही बात कही है कि बिलासपुर में पार्किंग की समस्या है, और ये एक सच्चाई भी है, क्योंकि हमारे ज़िला मुख्यालय में अभी तक हम लोग जो गाड़ियाँ बाहर से आती हैं या यहाँ के स्थानीय लोगों को ये सुविधा पार्किंग की उपलब्ध नहीं करा पाए। और ज़िला मुख्यालय में जो सही अर्थों में कहें पार्किंग के नाम पे अभी तक यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है। हमारे ज़िला में 80,000 से अधिक तो अपने वाहन पंजीकृत हैं, जो कि यहाँ के स्थानीय लोगों के हैं। उसके अलावा हमारे पास 3 जो सीमेंट प्लांट्स हैं, उनकी भी गाड़ियों का 10,000 गाड़ियाँ जो है उनका हमेशा आना जाना रहता है। लेकिन ज़िला मुख्यालय में पार्किंग की सुविधा जब तक इसका हम लोग फैसिलिटी क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोगों के लिए इसकी असुविधा रहेगी। तो निश्चित तौर पे हमें इस पे प्राथमिकता के आधार पे इस पे थोड़ा कार्य करने की आवश्यकता है, और परमानेंट एक स्थायी हल किसी भी चीज़ का तभी होता है जब उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है। तो इसमें जब पार्किंग तैयार हो जाएगी तो लोगों को सुविधा मिलेगी, और हमारा प्रयास रहेगा। और जो भी कभी भी इस संबंध में जब दूसरे विभागों के साथ बैठक होती है तो हम वहाँ भी इस मुद्दे को जो है वो प्राथमिकता से उठाते हैं कि शहर में पार्किंग की अति आवश्यकता है।
हमें जल्द से जल्द यहाँ पर वाहनों की पार्किंग के लिए स्पेस क्रिएट करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। नहीं तो इसके कारण पार्किंग व्यवस्था ना होने की वजह से स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है और लोगों के चालान होते हैं और उसमें लोगों का जो है वो आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। मुझे नहीं पता आप किस विषय के लिए बारे में कह रहे हैं, लेकिन एक वहाँ पर हमारा जो पुलिस चौकी है, निश्चित तौर पे जब अगर पुलिस चौकी की जो बिल्डिंग है वो रोड से ऊपर थोड़ा सा हटके है और उसके नीचे जो एक खाली स्पेस होगा, तो हो सकता है कि अपने वाहन के लिए ये इस तरीके की व्यवस्था की होगी, क्योंकि जहाँ कार्यालय है तो अगर कार्यालय के साथ में अगर किसी ने अपने जो सरकारी वाहन है उसके लिए कोई इस तरीके का व्यवस्था की होगी तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि हमारा जो पुलिस चौकी है वो रोड से ऊपर है और नीचे जो रोड के साथ में ही वहाँ स्पेस पर जो है वो गाड़ी लगाने के लिए बनता है। तो इसमें ध्यान में तो ये चीज़ है नहीं, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं अगर इसी को सही मान लिया जाए तो ये हो सकता है कि उन्होंने अपनी गाड़ी के लिए कोई इस तरीके की व्यवस्था की होगी।